ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 से मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। जिस तरह पार्ट 1 को एंड किया गया, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ देव की स्टोरी जानने के लिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा एनालाइज किया और अब मैं बताने वाला हूँ मेरी एक्सपेक्टेशंस ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 से। लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 1, देव करेक्टर इंट्रोडक्शन एंड करेक्टर बिल्डअप। जैसे पार्ट 1 में शिवा का करेक्टर इंट्रोडक्शन किया गया था, एक सॉन्ग के थ्रू देव का किया जा सकता है। हमें दिखाया जा सकता है कि देव काफ़ी सारे और अस्त्र के साथ ब्रह्मांड में है और वो अपने अंदर की अग्नि अस्त्र को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना जानता है। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लोर मोर अस्त्रास। पार्ट 1 में हमें अस्त्र दिखाए गए हैं, लेकिन पार्ट 2 में हमें कुछ नए अस्त्र दिखाए जा सकते हैं और जो पुराने जो अस्त्र हमें पार्ट 1 में दिखा दिए गए, वो अस्त्रों को भी हमें दोबारा पार्ट 2 में दिखाया जा सकता है, उनका पास्ट, वो भी 30 साल पहले। नाउ लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 3, अमृता एंड लव स्टोरी। अमृता ऑलरेडी ब्रह्मांड के अंदर होगी, जो कि जल अस्त्र होगी। वो भी जल अस्त्र को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना जानती होगी। फिर वो दोनों मिलेंगे, देव और अमृता, और एक गाना दिखाया जा सकता है और उनकी लव स्टोरी को दिखाया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि अयान मुखर्जी लव स्टोरी पे थोड़ा काम करें और कहानी में लव स्टोरी फोर्स ना लगे। लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 4, जनून एंड देव। तो मैं अगर आपको कहूँ कि जनून भी पहले ब्रह्मांड की मेंबर होगी, वो नागधनुष अस्त्र को कंट्रोल करती होगी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो जनून का करैक्टर होगा वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में होगा, एक अस्त्र होगा और वो नागधनुष अस्त्र को कंट्रोल करना जानती होगी। साथ ही साथ वो प्यार करती होगी देव से, पर उसे लगेगा कि अमृता ने उसका प्यार छीन लिया और वो देव को ब्रह्मास्त्र के लिए लालची बनाएगी। साथ ही साथ उसका माइंडसेट करप्ट करने की कोशिश करेगी और यहाँ पे जनून उस मकसद में कामयाब भी होगी। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो करप्शन दिखाई जाए माइंडसेट की, वो थोड़ी कन्विंसिंग लगे। लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 5, वार फॉर ब्रह्मास्त्र। अब देव को चाहिए ब्रह्मास्त्र ताकि वो इस दुनिया को तबाह करके दूसरी दुनिया बना सके जिस पे कि वो कंट्रोल कर सके, पर उसे ऐसा करने नहीं देगी अमृता। और यहीं पे देव को लगेगा कि अमृता उसके खिलाफ हो रही है और अमृता से देव नफरत करने लगेगा और यहाँ पे लड़ाई शुरू होगी ब्रह्मांड के सभी मेंबर्स और अमृता वर्सेस देव। काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी देव और अमृता के बीच, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा बैटल होगा, लेकिन एट द एंड अमृता जनून और देव को देख लेगी एक साथ, जिससे कि उसे लगेगा कि देव उसे धोखा दे रहा है और इसीलिए उसके जो गुस्सा होगा, उस गुस्से से वो ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देगी और एक टुकड़ा अपने साथ लेकर चली जाएगी और जन्म देगी अपने बेटे को। और इसके बाद आफ्टर वार क्या होने वाला है, ब्रह्मांड के सभी मेंबर्स को जैसे ही जनून और देव के इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तो सबसे पहले तो वो जनून को ब्रह्मांड से बाहर निकाल देंगे और नागधनुष अस्त्र इसको दे देंगे और साथ ही साथ अमृता जाने से पहले देव को एक श्राप दे के जाएगी कि जब तक ब्रह्मास्त्र कंप्लीट नहीं होगा तू पत्थर के अंदर कैद हो जाएगा। और यहाँ पे अब कहानी पूरी तरह से लिंक हो जाएगी प्रेजेंट के साथ और अब कहानी आएगी प्रेजेंट में, जहाँ में दिखाया जाएगा शिवा, ईशा और नरेटर। तो यहाँ पे शिवा और ईशा अपनी ये वाली कहानी सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाएंगे और ये सारी कहानी का नरेटर होंगे गुरु अरविंद, जो कि पार्ट 1 की एंडिंग के बाद अब शिवा और ईशा को अगले दिन ही सारी कहानी सुनाएंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से, और पूरी तरह से वो इमोशनल हो जाएंगे शिवा और ईशा। इसके अलावा उन्हें लगेगा कि अब तो ब्रह्मास्त्र कंप्लीट हो गया था और अब देव वापस आएगा। नाउ लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 8, देव को हम देखेंगे जो कि अमृता से तो नफरत करता ही था, अब उसे पता चलेगा अपने बेटे के बारे में जिससे भी वो नफरत करने लगेगा। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ब्रह्मास्त्र को पाना। तो वो ब्रह्मास्त्र को ढूंढने लगेगा, ब्रह्मांड को ढूंढने लगेगा और उसके बाद ब्रह्मांड पे अटैक कर देगा। तो ब्रह्मांड को ढूंढने के बाद वो ब्रह्मांड पे अटैक करेगा कि तभी शुरू होगा देव वर्सेस शिवा। तो यहाँ पे लड़ाई शुरू होगी। अब ब्रह्मांड और शिवा दोनों एक तरफ होंगे, वहीं पे देव होगा। देव अकेला ही अग्नि अस्त्र को इतना अच्छे से कंट्रोल करना जानता होगा कि वो सभी लोगों पर भारी पड़ रहा था और वो किडनैप कर लेगा ईशा को और शिवा से मांगेगा ब्रह्मास्त्र को ईशा के बदले। तो शिवा मजबूर हो जाएगा और ब्रह्मास्त्र दे देगा
देव को और ईशा को वापस ले लेगा। लेकिन लड़ाई के बाद हमें पता चलेगा कि काफ़ी सारे अस्त्र मारे गए, साथ ही साथ गुरु अरविंद भी मारे गए इस लड़ाई के अंदर, और इन सबको देव ने मार दिया है। नाउ लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 11, क्रेडिट सीन। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ हमें क्रेडिट सीन दिखने को मिल सकता है जहाँ पे देव ने पोस्टर लगवा दिए हैं बड़े बड़े, और वो इनवाइट कर रहा है सभी लोगों को एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, जहाँ पे उसका प्लान है कि वो ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके पूरी दुनिया को उस पर्टिकुलर डेट पे ख़त्म कर देगा। लेकिन शिवा, जैसे ये पता लगेगा, वो शिवा और ईशा मिलके तैयार होने लगेंगे इस लड़ाई के लिए और देव को रोकने के लिए। नाउ लेट्स कम ऑन पॉइंट नंबर 12, कैमियोज। तो मुझे लगता है कि पार्ट 2 में कुछ बड़े कैमियोज नहीं होंगे एसआर के या फिर नागार्जुना जैसे। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि राउंड टेबल विद अयान मुखर्जी वाले एपिसोड में उन्होंने बताया था कि इनके कैमियोज पार्ट 3 की फाइनल फाइट में देखने को मिल सकते हैं। They will come together in a final ending, and that much I can tell you of part 3. पर हाँ, पार्ट 2 में इनके कैमियोज नहीं होंगे, तो या इसीलिए मैंने अपनी थ्योरी में इनके कैमियोज को इंक्लूड नहीं किया। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी मुझे तो मेरी ये बनाई स्टोरी अच्छी लगी। आपको लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कर दो मुझे विदा। बाय बाय।